तो इस तरह के दो वेज हैं बेटा आपके बीच में, एक सिलेंडर है और कहीं स्लिपिंग विपिंग नहीं है, तो ट्रांसलेटरी मोशन है सिलेंडर की केवल। और आपको बोला गया assume सिलेंडर इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द टू वेजेस, तो दोनों वेजेस के साथ सिलेंडर हमेशा कांटेक्ट में है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की वेलोसिटी कितनी होगी ये बतानी है आपको। ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वेलोसिटी कितनी होगी ये बतानी है। तो पहले तो एक बात सुनिए बेटा, ये सिलेंडर, इसको एक्स और वाई बोल दिया मैंने, हमेशा इधर कांटेक्ट में है ना बेटा इस पॉइंट पे, तो इस वेज के रिस्पेक्ट में तो नीचे ही उतर सकता है। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अगर मान लो ये 20 से चल रहा है 10 से, तो कांटेक्ट कैसे हो सकता है, रह ही नहीं सकता, हमेशा कांटेक्ट में अलग हो जाए। ठीक है, तो एक बात क्लियर है कि इस डायरेक्शन में सिलेंडर की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ चुका है, देखते ही क्वेश्चन को टू यू। अब मान लेते हैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, वी वाई है। ये हम मान लेते हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, वी वाई है। ठीक है, अब वी वाई निकालने के लिए आप इस वेज का सहारा ले लो। ठीक है ना, अब देख लो इसके वेज के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है, वेज के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की टू यू, वेज की कितनी यू। तो वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू वेज, इस वाले वेज की बात कर रहा हूँ, अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कितनी आ जाएगी, थ्री यू आ जाएगी। तो एक कंपोनेंट इसका थ्री यू आ रहा है। ठीक है, इस वेज के रिस्पेक्ट में किसका, सिलेंडर का, और दूसरा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वी वाई मान लेते हैं इसका। ये वी वाई अगर इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो वेज के रिस्पेक्ट में भी वी वाई होगा, क्योंकि वेज खुद वाई में नहीं चल रहा है। ठीक है ना, वेज खुद वाई में नहीं चल रहा है, तो इन दोनों का ये दो कंपोनेंट है बेटा किसके, मैं लिख दूं यहाँ पर अगर थोड़ी भी दिक्कत हो आपको, थ्री यू एंड वी वाई आर टू कंपोनेंट्स, of velocity of cylinder, are two components of velocity of cylinder with respect to wedge, wedge के respect में दो component हैं, 3u and vy are two components of velocity of cylinder with respect to wedge। ठीक है, और तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आना चाहिए, अलोंग द वेज, इस डायरेक्शन में आना चाहिए रिजल्टेंट। तो आपका ये कितना एंगल है, 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री, दो वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक से। तो क्या मुझे सिखाना पड़ेगा क्या आपको कि टेन थर्टी कैसे लिखोगे, या आपको पता है ये चीज, बोलिए। ये थ्री यू है आपका, ये वी वाई है, रिजल्टेंट इधर है, अलोंग द वेज की लाइन है, अलोंग द वेज आएगा आपका रिजल्टेंट, रिलेटिव वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर टू द वेज तो कंपोनेंट आ ही नहीं सकता रिलेटिव वेलोसिटी का। तो क्या आप सबको लिखना आता है क्या, टेन थर्टी इक्वल टू कितना, वी वाई अपॉन थ्री यू, टेन थर्टी विल बी इक्वल टू वी वाई अपॉन थ्री यू। तो वी वाई कितना आ जाएगा, टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती बताओ, टेन थर्टी कितना होता है, वन बाई रूट टू, बिल्कुल। तो थ्री यू बाई रूट थ्री का मतलब कितना आ गया, रूट थ्री यू आ गया बेटा, ये आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजेंटल टू यू है सिलेंडर का, वर्टिकल रूट थ्री यू है, यही है। हॉरिजेंटल कितना है आपका, हॉरिजेंटल हो गया इसका टू यू, और वर्टिकल कितना हो गया, रूट थ्री यू। तो नेट वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर जो पूछ रहे थे, अंडर रूट टू यू स्क्वायर प्लस रूट थ्री यू का स्क्वायर। तो कितना आ गया आपका, सेवन आ जाएगा, थ्री प्लस फोर सेवन, तो रूट सेवन यू आंसर होगा बेटा। नेट वेलोस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू अंडर रूट सेवन यू होगा। ठीक है, कितना होगा, अंडर रूट सेवन यू होगा नेट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा, नेट सिलेंडर की वेलोसिटी का रूट सेवन यू। तो क्या किया, बस मैंने अलोंग द वेज कंपोनेंट होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी का इस वेज के रिस्पेक्ट में, दूसरे वेज से कांटेक्ट के रखने के चक्कर में मैंने वी एक्स तो फिक्स कर दिया, उसका टू यू होगा, नहीं तो आगे वाले से कैसे कांटेक्ट में रहेगा। अब दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में अलोंग द वेज ही वेलोसिटी आनी चाहिए, तो मैंने इसकी वी वाई मान ली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इस वेज के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन में थ्री हो गई रिलेटिव वेलोसिटी से, ये वी वाई हो गई। रिजल्टेंट अलोंग द वेज आना चाहिए, अलोंग द वेज रिजल्टेंट आना चाहिए थ्री यू और वी वाई का।
तो उस चीज को मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह यूज कर लिया, क्योंकि मुझे वेक्टर एडिशन आते हैं, इसलिए ये सब कर पाया। मुझे पता है अगर ये दो वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं तो रिजल्टेंट जो आएगा। हाँ सुशांत, वेरी गुड बेटा, कर लिया था आपने, बहुत अच्छी बात है, इतना आपने ध्यान दे दिया। ठीक है। तो यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत किसी को तो वो जरूर मुझे बताए। इसके बाद एनएलएम हो गया, फ्रिक्शन हो गया अपना, आप सर्कुलर मोशन की डायनामिक्स पढ़ेंगे। हाँ दीपेंद्र बताइए बेटा। V3U, ये, अरे दीपेंद्र आपने थोड़ा रिलेटिव, ये, हाँ तो यही तो यहाँ लिखा है, यही तो यहाँ लिखा है। लेकिन आपने रिलेटिव मोशन पढ़ी थी यार, पूरा आपने तो कहानी पढ़ी थी रिलेटिव की। तो देखो सिलेंडर का इधर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2U है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एक्स कंपोनेंट। वेज का इधर क्या कौन सा है, इस बड़े ये वेज जो दूसरा वाला इस U है। तो इस वेज, इस सिलेंडर का वेज के रिस्पेक्ट में कितना होगा बताओ। वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये आपको वैसे भी ध्यान होना चाहिए दीपेंद्र, दो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक 5 से और एक 10 से, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है बताओ। हाँ तो इसमें डाउट कहाँ रहा, आपको बताओ मुझे। ठीक है एकदम। और इसके वेज के रिस्पेक्ट में पता है इधर ही आना चाहिए, इस वेज के रिस्पेक्ट में, ये नीचे उतर रहा है इस वेज। तो उसका यूज कर लिया आपने, तो VY भी निकल गया, VX से 2U, VY ये है, तो रिजल्टेंट √7U आ जाएगा। और कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को इस क्वेश्चन में, या उनको बातें समझ में आ जाएंगी। वेज के रिस्पेक्ट में जब चीजें उतरती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी वेज के परपेंडिकुलर जीरो होती है, सारी कहानी उसी पे है।